योजना चालू देखिए, चालू होने में समय लगता है। कितना समय लगेगा? 9 साल हो गए हैं। नहीं तो अब ये योजना तो तत्काल आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी पड़ गई। ये कहा जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराना आसान काम नहीं है। सबको गवर्नमेंट जॉब कोई सरकार नहीं दे सकती। 2024 की बात देंगे, लेकिन इन्हीं से सबका कल्याण होगा और फिर राम राज्य होने वाला है, इसका भी नजारा इसमें होगा। बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एक ही पार्टी सत्ता में बनी होती है काफी समय से, तो एक तरह से तानाशाही जैसा महसूस होता है। वन नेशन वन पार्टी हो जाती है। तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? जैसे कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो है, ठीक है, इसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, वो सब अभी धरना दे रहे हैं इको गार्डन में, राजधानी इको गार्डन में। उनको क्या किया जाता है जानते हैं? उनको महिलाओं को पीटा जाता है, पुलिस वाले उनको पीट कर बसों वो भर के उन्हें इको गार्डन छोड़ देते हैं। तो ये विकास है? आप बताइए। ये विकास नहीं है, ठंडी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए मार रहे हैं। सरकार चाह रही है कि आप लोग अपने घर जाओ, रोड पे परेशान नहीं, वो एक डरा रहे हैं, मारना उनका मकसद नहीं आई है। थिंक आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं, लेकिन मारने का मतलब जब जहाँ ज्यादा भगदड़ होगी वहाँ अस्त्र उठाना पड़ता है। पता ही नहीं, गाँव को उठाया है। महिलाएं नहीं, महिलाएं पुरुष सबको ही है, सबको ये समझा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की हर किसी को चाह नहीं है, लेकिन युवा चाहता है कि उनको ऐसा रोजगार प्रोवाइड करे सरकार जिससे वो अपना घर चला सके। क्योंकि आज के टाइम में मतलब जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर अच्छा खासा अर्न किया जा सकता है, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं हो रहा है ना। मोदी सरकार ने सब चीजों में फोकस है, सिर्फ रोजगार में कम फोकस है। इस पे सरकार अगर ध्यान दे दे तो जो लोग आलोचना करते हैं, आलोचना बंद हो यानी यही यहाँ पे कमी है हाँ, सरकार की। यही- आप क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे कमी है रोजगार। हाँ, थोड़ी कमी है, इसलिए कि वो क्या का कुछ पब्लिक बेचारी भटक रही है, उनको भी हमें रास्ता दिखाना, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा भटक रही है, उनको भी सरकार को रास्ता दिखाना प्राथमिकता है, सरकार को दिखाना चाहिए इसमें। तो आपको नहीं लगता कि ये जो युवा है जो बेरोजगार घूम रहे हैं 2024 के चुनाव में, वो मोदी जी को मतलब एक चैलेंज की तरफ दिखा सकते हैं? क्योंकि उनको वोट, जब वो वोटिंग के लिए आते हैं, घरों पे आते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन सत्ता पे आते ही ये लोग वो अपना वादा भूल जाते हैं। तो उनको वो सबक सिखा सकते हैं? आपको नहीं लगता कि असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अच्छा। वो भी जान रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। आने वाले समय में इतना ज्यादा रोजगार पैदा हो रहा है कि उन्हीं लोगों को चांस मिलने वाला है, इसलिए वो अपना भविष्य देख के दूसरी जगह नहीं जाएंगे, वो मोदी जी के अपना निशाना लगाएंगे 100%। अच्छा। क्योंकि वो आने वाला समय उनको बता रहा है कि ये भविष्य मोदी के ही प्रति है, अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो और हम धरातल में चले जाएंगे, और कोई भी दूसरी सरकार बना भी लेगा तो विकास नहीं करेगा। मोदी एक ऐसे हैं कि यही विकास देंगे, और अभी नहीं तो अगले 2024 की बात देंगे, लेकिन इन्हीं से सबका कल्याण होगा और फिर राम राज्य होने वाला है, इसका भी नजारा सुनील जी, आपको नहीं लगता है क्या बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जब एक ही पार्टी सत्ता में बनी होती है काफी समय से, तो एक तरह से तानाशाही जैसा महसूस होता है। वन नेशन वन पार्टी हो जाती है। तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? आप जरूर जनता को लगेगी तो जनता बदल देगी, क्योंकि सारी सुप्रीम पावर जनता के हाथ में है। लेकिन अभी कोई विकल्प नहीं मिल रहा, अभी कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री का चेहरे के ऊपर कोई विकल्प नहीं है? क्योंकि अभी जो अपोजिशन है वो लोग तय नहीं कर पाए कि किसको परियों पर केस बनाया, ठीक, तो अभी कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा, और ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा जिससे जनता विश्वास कर सके, इसलिए अभी फिलहाल मोदी। यानी कि कोई अभी विकल्प नहीं मौजूद है, इस वजह से प्रधानमंत्री को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 ऐसी बड़ी उपलब्धियां बता दीजिए जिनके सहारे 2024 चुनाव में जीत सकते हैं। हर घर जल। अच्छा। और रामचंद्र जी का 500 वर्ष का वनवास पूरा होना। और आदमी तो अपने अपने घर पे सबमर्सिबल लगवा रहा, पानी की किल्लत इतनी बड़ी है, बहुत परेशानी। दीजिए जवाब इनका। योजना चालू देखिए, चालू होने में समय लगता है। कितना समय लगेगा? 9 साल हो गए हैं। नहीं तो अब ये योजना तो तत्काल आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी पड़ गई, वहाँ भी पड़ गई। और अभी भी सुनिए बात मेरी, सुनील जी मेरी बात सुनिए, अभी सुनिए इधर बात मेरी। अभी भी उत्तर प्रदेश में के ऐसी कुछ सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं है, ठीक है, आवारा अन्ना पशु घूमते हैं, अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो भी गाँव में प्रोग्रेस नहीं हुई है। आपके हिसाब से आप बताइए गाँव में क्या प्रोग्रेस हुआ मोदी जी के? मोदी जी क्या प्रोग्रेस क्या हुआ? साढ़ और बछड़े छोड़ दिए और किसानों को नुकसान करवा रहे हैं। ये मोदी जी ने नहीं छोड़ा, अभी आपने छोड़ा। मोदी जी थोड़ा बांधने आएंगे, दूध हम आप लोगों ने खाया। मोदी जी बांधने नहीं आएंगे, लेकिन सिस्टम को
कंट्रोल करेंगे तो मोदी जी करेंगे ना। कंट्रोल कर रहे हैं, बीच वाले खाए जा रहे हैं। मोदी जी अधिकारी कहाँ से आके यानी कि देते हैं? अधिकारी। जी हाँ, मर रहे हैं। एक अहम सवाल आपसे पूछूंगी, जी हाँ। जैसे कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, महिला सशक्तिकरण की बात करते जी हैं, हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो है, ठीक है, इसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, वो सब अभी धरना दे रहे हैं इको गार्डन में, राजधानी इको गार्डन में। उनको क्या किया जाता है जानते हैं? उनको महिलाओं को पीटा जाता है, पुलिस वाले उनको पीट कर बसों वो भर के उन्हें इको गार्डन छोड़ देते हैं। तो ये विकास है? आप बताइए। ये विकास नहीं है, ठंडी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए मार रहे हैं। सरकार चाह रही है कि आप लोग अपने घर जाओ, रोड पे परेशान तो मत मार हो। क्यों रहे हैं? मार नहीं, वो एक डरा रहे हैं, मारना रहे हैं। उनका मकसद नहीं आई है। थिंक आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं, लेकिन मारने का मतलब जब जहाँ ज्यादा भगदड़ होगी वहाँ अस्त्र उठाना पड़ता है। अच्छा, महिलाओं को कतई नहीं, महिलाओं को उठाया है। महिलाएं नहीं, महिलाएं पुरुष सबको ही है, हाँ। सबको ये समझा रहे हैं, आप लोग अपने अपने घर पुरुष जाइए। पुलिस वाले महिलाओं को लाठी मार रहे, बताइए ये है विकास? अब क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे हम? बेचारी रो रही है कि हमको मारा जा रहा है, रोजगार के लिए बात कर रही है, अपने हक के लिए बात कर रही है, पढ़ाई करती है, लिखते हैं तो पढ़ाई की, एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन नियुक्ति की बात जब की जाती है, नियुक्ति की वजह से बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ दिक्कतें हैं, इस पे सुधार होना चाहिए, बस ये बात। लेकिन मारना पीटना नहीं चाहिए, हाँ, नहीं, समझा देना ये- चाहिए, इस ऐसा पे नहीं है, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हमारा हो, क्या है? किसी के ऊपर भी क्या इस पे अधिकार नहीं पुलिस को डंडा चलाने का। ऐसा विकास है। गांव का जब देश का विकास होगा तो गांव का भी धीरे धीरे विकास होगा, इसलिए हम लोग देश की तरक्की देख के गांव के लिए भी क्या सोच लेते कि अब गांव का भी अच्छा, ये विकास बताइए क्या सरकार को सबसे ज्यादा गांव पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि गांव का जब विकास होगा तब देश का विकास होगा। एकदम सही है। क्यों गांव में अगर चीजें प्रोवाइड होंगी तो लोग शहर क्यों नहीं जाएंगे ना नौकरी के लिए? आप गांव में ही काम करेंगे। देखिए, क्योंकि अटल जी के ज़माने में मुझे याद है, उन्होंने अपने ज़माने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पास की थी, और उस योजना का उद्देश्य था पूरे देश के गांवों को पक्की रोड से जोड़ना। अब वो बहुत बड़ा काम था, वो अटल जी करते थे। तो मोदी जी हो या अटल जी हो, उन्होंने सबको तो होता है। अभी भी हम लोग कांग्रेस के जमाने से आज दिन तक सोनिया गांधी का क्षेत्र है रायबरेलीगढ़, और आज भी अगर भाजपा गवर्नमेंट क्या केंद्र में ना आती तो आज भी हम लोग क्या गड्ढों में चलते। आज हमारा आपका सौभाग्य है जो सरकार आई, हम लोगों को गड्ढा मुक्त करके बढ़िया सड़क बनवाती है, जो आज हम लोग चल रहे हैं। 2024 में मोदी जी को आप वोट देंगे? एकदम 100। और आप? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल वगैरह अगर थोड़ा अपने आप में दिमाग लगाए हैं कि देश के लिए, तब तो उनके साथ भी चलना अच्छी बात है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी को कहते हैं कि ये पप्पू हैं, तो आपको लगता है राहुल गांधी पप्पू हैं? हाँ, पप्पू हैं। किस बात में पप्पू? वो बताइए। पप्पू इसलिए मूली को क्या कहते हैं, अच्छा। शकरकंद बोल देते हैं। अच्छा। हाँ, आलू नीचे लगती है कि ऊपर लगती है, जब उनको यही नहीं पता तो पप्पू इसी को तो बोलते हैं। पप्पू मतलब मूर्ख नहीं होता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनको अपने शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी हाल ही में मकर संक्रांति मनाई गई, ठीक है, तो उन्होंने अपने एक बयान में मतलब स्पीच में कहा कि पूरा देश मकर संक्रमण मना रहा है। ये कौन सा संक्रमण है? यहाँ पे संक्रांति है। कभी देश में इतने अच्छा। क्या कहा कि 140 करोड़ जनता को संभालते संभालते थोड़ा बहुत जीवान भी फिसल तो जाती वही है। राहुल गांधी ने एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को पनौती कहा था, पनौती वर्ड से। और पनौती कितना खतरनाक शब्द होता है मालूम है? पनौती महाराष्ट्र में पनौती शब्द कह दो तो बहुत लड़ाई झगड़ा। पनौती मतलब अपने यहाँ है ना, जैसे देख लो तो कह देते हैं कि या ये बहुत गड़बड़ आदमी मेरे सामने निकल गया, अब मेरा दिन आज पूरा खराब हो जाएगा। या किसी को कहना नहीं चाहिए जैसे क्या का कोई दिशासूर व्यक्ति मिल गया, कोई वैसा व्यक्ति, तो ये पनौती जो इन्होंने कहा है अच्छा शब्द है, बहुत गंदा। क्यों कहा होगा पनौती? अभी हमें क्या लगता है? देश के लिए उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता हमेशा के लिए छीन ले क्या जाएगी। जब इंडिया टीम हार रही थी तभी आई थिंक ये हुआ था, पनौती वर्ड हाईलाइट हुआ था। बिल्कुल, ये भी तो कहा था कि अगर ये ना पहुंचते तो शायद जीत जाती। हाँ। तो कभी ऐसा भी और होता राहुल है। गांधी जी ने ये भी कहा था कि जब हमारी इंडियन टीम हार रही थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह मुस्कुरा रहे थे। तो वो तो खेल में ओके, अगर जब हार रही थी तो वो मुस्कुरा वो रहे थे। तो होना ही चाहिए। ये क्या है कि ओके अपने देश का कोई हार रहा है तो रोने लगो दूसरे देश का, अरे वो भी तो खिला रहा है। इस समय जब खेल होता है तो वो भी हमारे जो बाहरी देश के खिलाड़ी हैं उसमें भी पॉलिटिक्स होती है। और क्या, वो भी उनको भी देखना चाहिए, उनका भी खेल देखना चाहिए। हमें केवल अपने खेल से थोड़ा मतलब हमारे इंडिया वाले खेल के निकल जाएं।
तो ऐसा नहीं चलता है। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मोदी जी थोड़ा सा निराश थे, ऐसा नहीं है, मुस्कुराते। लेकिन अगर मोदी जी उस समय निराश हो जाते तो जो खेल रहे थे वो इनसे ज्यादा निराश हो जाते, क्योंकि देख ले प्लेयर कितना रो रहे थे उस समय। तो अगर मोदी जी थोड़ा भावुक हो जाते तो उनको संभाल ही नहीं पाते। अच्छा, हर घर जो प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा है, मिल रहा है ना उसका? हाँ, मिल रहा। सबको मिल रहा है। देखो, ये जो राशन था हाँ। वो कोविड टाइम में ठीक था देना, अच्छा। लेकिन अब देने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे राशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा सुधार नहीं होने वाला, और उसको बंद करके उसी पैसे से रोजगार की दिशा में काम करें ताकि लोगों को अच्छा। सरकार के पास इतना भंडारक क्षमता है कि वो काफी ऐसे गरीब आदमी हैं कि अभी भी वो उसी पर निर्भर हैं। हम इस पे एक बात कर सकते हैं, हम अगर रुपया सक्षम है तो हम वो राशन छोड़ सकते हैं, कोई दूसरा रुपया का उसका लाभ उठाए, लेकिन जो लेना चाहते हैं जो उसी पे आधारित है उनको लेने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में भी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो आप जाएंगे? जाएंगे तो नहीं, क्योंकि अभी हमारा निमंत्रण नहीं आया है। हमारी फोन से बात हुई थी, लेकिन निमंत्रण मुझे आम तक नहीं पहुंचा है, और जिसके पास पहुंचा है वही बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो ऐसा नहीं है, मैं अपने यहाँ से टीवी में देख के दर्शन करेंगे, इसी का आनंद उठाएं। तो आपको लगता है कि भाजपा सरकार जातिवाद करती है? जातिवाद का वर्ड मैं इसलिए यहाँ यूज कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया है, वो क्योंकि आदिवासी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, तो अपनी ही पार्टी में ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? वो देखो, यूपी में वो एजेड है। अच्छा। हाँ, राष्ट्रपति जी काफी एजेड है। यूपी में ठंडी बहुत पड़ रही है, वो जहाँ से हैं वहाँ का टेम्परेचर आप अच्छा। देख लीजिए और यूपी का टेम्परेचर देख लीजिए, तो राष्ट्रपति जी को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए राष्ट्रपति जी जहाँ भी हैं वहाँ सुरक्षित हैं, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और उनकी अच्छा भाई, आपके पास हर चीज का पॉइंट ऑफ व्यू है, हर चीज का सवाल है उनके पास। तो नया पार्लियामेंट जब बना तो उसमें क्यों इन्वाइट किया गया द्रौपदी मुर्मू जी को? वहाँ पे भी इन्वाइट नहीं किया क्योंकि वो आदिवासी हैं। ऐसा नहीं, अब तो बन ही गया है, 5 साल का टाइम है, द्रौपदी मुर्मू को आना ही आना। अगर आदिवासी सोचते तो राष्ट्रपति नहीं करना बनाते, पहली बात तो यही है। उसके पीछे भी राजनीति हो सकती है, पूछे कैसे? नहीं, देखो अब ये है कि अगर राजनीति शब्द सब जगह है, नहीं लगता तो वो राष्ट्रपति क्यों बनाता है अगर उनको जातिवाद होता? तो बुलाया क्यों नहीं? अब वो सबको देखिए, उसके उतना इनविटेशन सबको दे दिया है। लेकिन राष्ट्रपति बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ी सीट है, देश का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। तो ये तो एक तरह से अपने आपको बड़ा दिखाना भी हुआ ना कि हमने एक आदिवासी को उठा के राष्ट्रपति बना दिया है। अपने आपको थोड़ा वो भी तो दिखाना होता है, शायद इसलिए करा प्रधानमंत्री जी ने। वो देखो उनके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है वो हम नहीं जानते, वो वही समझे, इतना हम नहीं सोचते, लेकिन ये है कि राष्ट्रपति बनाया, ये अपने आप में बड़ी बात। उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, लेकिन हर चीज की एक कड़ी होती है, उस कड़ी के हिसाब से बुलाएंगे। तो अखिलेश जी को नहीं दिया गया, बताइए? दिया गया, चंपत राय और क्या आकार, वो बोले हम इनको पहचानते अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम बताया गया कि कुरियर द्वारा आया, लेकिन मेरे तक पहुंचा नहीं है, मतलब इसमें भी भाजपा सरकार रणनीति है। अब एक दिन तो मैं भी वक्तव्य अखिलेश जी का सुन रहा था, उन्होंने तो ये कहा था कि आए हमारे तक पास, लेकिन मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ, अपरिचित व्यक्ति से निमंत्रण कैसे ले लूँ? तो वो तो बार बार अपनी बात बदल रहे हैं। अब ट्वीट किया है कि निमंत्रण मुझे स्वीकार है, मैं अयोध्या आऊँगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद आऊँगा, तो ये उनकी मर्जी है। अच्छा, जो चारों शंकराचार्य हैं वो विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? उनको कम ज्ञान है, जो यहाँ पर क्या का शंकराचार्य हैं वो पूरा विधिवत है, क्योंकि उसका 12:09 से लेके और 12:29 तक ऐसा मुहूर्त है कि जैसे उसका त्रेता युग में था, उस वही युग का तो इस समय आ रहा, उसी में उसका मूर्ति का स्थापना होगी और त्रेता युग के पूरे लक्षण उसी समय पर हैं। निश्चलानंद शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि यदि मोदी जी मुझे बुला रहे तो मैं वहाँ, मतलब पूजा पाठ वो करेंगे तो मैं क्या वहाँ जाकर तालियां बजाऊंगा? ये कहना कहाँ तक उचित है? जिसको पूजा करनी है और भी संत आए हुए हैं, और भी उसके आकार महंत आए हुए हैं, वो तो सब लोग अपना अपना उसके आकार वो बच्चा में बहुत अच्छा समय है, और ये 4 महंत हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए पूजा जो होती है वो बिना पत्नी के नहीं होती है, तो मोदी जी अकेले क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, काफी जगह भोले बाबा ने भी त्याग कर दिया था क्या का पार्वती जी का कि अगर तभी भोले बाबा ने क्या का तपस्या किया है, ऐसा नहीं तो है। मोदी जी के शंकराचार्य से बड़े हो गए हैं। शंकर जो त्यागी पुरुष है वो क्या कर, वो देखिए किसी से बड़े छोटे की कल्पना मत करना चाहिए। जिसके विचार अच्छे हैं वो बड़ा है, जिसके विचार छोटे हैं वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कद में छोटा है।